अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमारा मौजू है औलाद। आपकी हर बात मानेगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, अगर आपकी औलाद नाफरमान है, जिद्दी है, आपको किसी भी हवाले से परेशान करती है, तो अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नहीं बल्कि 3 बहुत ही मुजर्रिब, ताकतवर, निहायत ही आसान वज़ाइफ लेकर हाजिर हुए हैं। इन तीनों वज़ाइफ की बरकतों से, मेरे रब के फजलो करम से हमारी औलाद जिद छोड़ देगी, नाफरमानी नहीं करेगी, हमें किसी भी हवाले से परेशान और तंग नहीं करेगी। और आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक तवज्जो से देख और सुन लेना है, क्योंकि इसमें 3 वज़ाइफ हैं। जो वजीफा आपको आसान लगे वही वजीफा आपने कर लेना है। इंशाअल्लाह हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। तो आइए नाजरीन, बिला ताखिर बढ़ते हैं अपने आज के तीनों वज़ाइफ की तरफ। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मुमकिन है हमारे एक शेयर करने की वजह से किसी भी वालिदैन की ये परेशानी खत्म हो जाए और हम बेशुमार नेकियां कमाने में कामयाब हो जाएं। तो आइए नाजरीन, अब अपना आज का पहला वजीफा बिल्कुल तवज्जो के साथ। अगर किसी का बच्चा या बच्ची नाफरमान हो, जिद्दी हो या किसी भी हवाले से परेशान या तंग करता या करती हो, तो उनको चाहिए सूरह शोरा की आयत नंबर 13, और मैं पढ़कर सुनाऊंगी। निहायत ही आसान आयत मुबारका है। पूरी आयत मुबारका नहीं है, बल्कि आयत मुबारका का बिल्कुल आखिरी जुज है, छोटा सा हिस्सा है। तो सूरह शोरा की आयत नंबर 13 आइए सुन लेते हैं, फिर मजीद तरीके कार भी समझ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। बस इतना सा हिस्सा है इस आयत मुबारका का। एक मरतबा फिर सुन लेते हैं। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। तो ये सूरह शोरा की आयत नंबर 13 का छोटा सा जुज है। तो इस दुआ, इस आयत मुबारका को हमने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। और जब आपने इस आयत मुबारका को 11 मरतबा पढ़ना है, तो अव्वल और आखिर कम से कम 11 मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ लेना है। इसकी तरकीब कुछ यूं हो जाएगी। सबसे पहले हमने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर इस आयत मुबारका को 11 मरतबा पढ़ना है, फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर बच्चे के सर पे हाथ रखने के बाद बच्चे पर दम कर दें, फूंक मार दें। इंशाअल्लाह इस छोटे से कुरानी अमल की बरकतों से हमारी औलाद हमारी फर्माबरदार बन जाएगी, हमें किसी भी हवाले से परेशान और तंग नहीं करेगी। बस हमने यकीन कामिल के साथ अल्लाह पाक की रहमत से बाउमीद होकर इस कुरानी अमल को करना है, तो हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। नाजरीन, मजीद वज़ाइफ की तरफ बढ़ने से पहले इस अमल की मुद्दत के हवाले से भी आपको बताती चलूं। इस अमल की मुद्दत तहसूल इलाज, यानी जब तक हमारे बच्चे फर्माबरदार ना बन जाएं, जिद ना छोड़ दें, हमें तंग करना ना छोड़ दें, हमने रोजाना इस वजीफे को करते रहना है। चंद दिन करेंगे, इंशाअल्लाह हमें फायदा नजर आएगा। और अगर वक्त की बात की जाए कि हमने किस वक्त करना है, तो इसका कोई खास वक्त नहीं है। आप रात को कर ले, दिन में कर ले। तो आइए अब अपना आज का दूसरा वजीफा भी जान लेते हैं, जो हमारी औलाद के हवाले से है, औलाद को फर्माबरदार बनाने के हवाले से है। ये अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम है। आइए सबसे पहले इस इसम मुबारका को बिल्कुल तवज्जो से सुन और देख लेते हैं, फिर इसका पूरा तरीक़ेकार भी हम बिल्कुल तवज्जो से समझ लेंगे। तो इसमें मुबारका ये है, इसमें मुबारका को दोबारा सुन लीजिए। तो जिसकी भी औलाद जिद्दी हो, नाफरमान हो, कहना ना मानती हो, तंग करती हो, उसे चाहिए तुलूब आफ्ताब से पहले, सूरज निकलने से पहले, जो भी बच्चा आपको तंग करता है उसकी पेशानी पर, बच्ची है या बच्चा, उसकी पेशानी पर माथे पे हाथ रखना है, फिर आसमान की तरफ अपने चेहरे को कर लेना है, अपना रुख आपने आसमान की तरफ कर लेना है, आसमान की तरफ आपने देखना है, और इसी दौरान आपने इसी इसम मुबारका को पढ़ना है। इसम मुबारका ये है, या शहीदू, या शहीदू, सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है, या शहीदू, या शहीदू। और जब भी आप इस इसम मुबारका को 21 मरतबा पढ़ लें, तो अव्वल और आखिर कम से कम 3 मरतबा मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ लेना है। तो इंशाअल्लाह इस मुख्तसर से वजीफे की बरकतों से हमारी औलाद हमारी फर्माबरदार बन जाएगी, हमें किसी भी हवाले से परेशान नहीं करेगी। बस इस वजीफे में हमने ये ख्याल करना है, तुलूब आफ्ताब यानी सूरज निकलने से पहले करना है, और इस बच्चे या बच्ची की पेशानी पर हाथ रखकर इस अमल को, इस वजीफे को करना है। चंद सेकंड्स का ये वजीफा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर अब बात की जाए इस अमल की मुद्दत की, अमल की मुद्दत भी तहसूल शिफा, तहसूल इलाज, यानी जब तक हमारा बच्चा राह रास्त पर ना आ जाए, जिद ना छोड़ दे, ना फरमानियां ना छोड़ दे, तब तक हमने इस वजीफे को करते रहना है। फिर वही कहूंगी, चंद ही दिनों में हमें फायदा नजर आना शुरू हो जाएगा, अगर हमारा इत्तेकादे कामिल हुआ। तो आइए नाजरीन, अब बिला ताखीर अपने आज के तीसरे और आखिरी वजीफे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का जो तीसरा वजीफा है
नाफरमान औलाद को फर्मा बरदार बनाने के लिए, जिद खत्म करने के लिए तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनको राह रास्त पर लाने के लिए। तो इस अमल की तरकीब कुछ यूं है, जब आपका नाफरमान बच्चा या बच्ची सो रही हो तो आपने सुबह के वक्त यानी फजर की नमाज के वक्त फजर नमाज अदा कर लें। ये नमाज फजर का वक्त जब शुरू हो जाए तो बेहतर यह है कि आप नमाज फजर अदा करने के बाद इस अमल को करें। तो सुबह के वक्त जहां पर हमारा बच्चा या बच्ची सो रही है, हमने उनके सरहाने से 2 फुट की दूरी पर खड़े हो जाना है। तो सरहाने से 2 फुट की दूरी पर खड़े होकर सिर्फ एक मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास कुरान पाक के पारा नंबर 30 के अंदर मौजूद है। बहुत ही आसान सूरह मुबारका है, मैं आपको पढ़कर सुना भी देती हूँ। तो सूरह इखलास ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदकल्लाहुल अज़ीम। तो इस सूरह मुबारका को हमने सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर कम से कम 3-3 मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ लेना है। और जब आपने इस अमल को करना है, इसमें कुछ एहतियातें हैं, वो भी सुन लें। सबसे पहले तो हमने इस अमल को करने से पहले ये नियत कर लेनी है कि या अल्लाह, इस कुरानी अमल की बरकतों से मेरा फलां बच्चा या बच्ची हमारे फर्मा बरदार बन जाए, जिद छोड़ दे, हमें तंग करना वगैरह परेशान करना छोड़ दे। तो नियत आपने अपने अल्फाज के अंदर कर लेनी है। नियत करने के बाद दूसरी एहतियात है, जब हमने ये अमल करना है तो आपने इतनी बुलंद आवाज में पढ़ना है कि हमारे कान सुन ले। आवाज ऊंची हो लेकिन इतनी भी ज्यादा ऊंची ना हो कि बच्चे की नींद खराब हो जाए, वो उठ जाए। बहरहाल आपने एक नॉर्मल सी आवाज में, ना बिल्कुल कम हो कि आवाज सुने ही ना और ना बहुत ज्यादा तेज हो, दरमियानी सी आवाज में आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। बच्चे की 2 फुट की दूरी पर, सरहाने से 2 फुट की दूरी पर खड़े होकर आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस कुरानी अमल की बरकतों से, मेरे रब के फजलो करम से हमारा वो नाफरमान बच्चा या बच्ची हमारे फर्मा बरदार बन जाएंगे, जिद करना छोड़ देंगे, तंग करना छोड़ देंगे। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ हमारे आज के तीनों वज़ाइफ आपको अच्छे लगे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी आवाज से कुरान को हसीन बनाओ, क्योंकि अच्छी आवाज कुरान के हुस्न में इजाफा करती है। एक गुनाहगारों को बख्शने वाले, ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहमो करम फरमा, तंग दस्तों के रिस्क में वसअत फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना और हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे, तंग दस्तों के रिस्क में वसअत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में दुरूद पाक पढ़कर डन लिख दीजिए।